सी में यदि आपको दिया हुआ है कि कोई नंबर इनपुट करिए और उसको चेक करिए कि वो प्राइम है या नहीं, तो इसको कैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे, चलिए इस पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम करिए कि आप इसके लॉजिक को समझिए। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो दो ही बार भाग लगे, खुद से यानी इटसेल्फ से और 1 से। हाँ, दो ही बार जो डिविजिबल हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो नॉर्मली यदि इसको हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर, मान लीजिए जैसे हम 7 लिए, तो 7 है, 7 में आप भाग दीजिए कितना से, 1 से पहले, तो 1 से देंगे तो लग जाएगा, यानी कि डिविजिबल बाई 1, तो 0 हो जाएगा, ये एक हो गया। 2 से देंगे नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4, 5, 6, 7 से लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 बार यदि भाग लगा तो 7 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम है। तो अब इसी को आपको प्रूव करना है कि ये प्राइम नंबर कैसे है। तो देखिए एकदम सीधा सा चीज़ है कि हमको 1 से लेकर के इस 7 तक लूप चला देंगे। हम आपको 2 तरीके से इसको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम आप करिएगा कि हैश इंक्लूड, जो इनपुट वाला पोर्शन है वो एज यूजुअल लेकर के चलेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इसके नीचे देंगे void main, और मेन में आकर के आप एक नंबर के लिए यानी n ले लीजिए वेरिएबल, नंबर को इनपुट लेने के लिए। इसके साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि एक लूप चलाने के लिए i लीजिए और i को 1 से हम इनिशलाइज कर देंगे, इसलिए क्योंकि हम ये वाइल लूप से लेकर के चलेंगे। तो वाइल लूप से लेकर के चलेंगे तो हम i को पहले ही इनिशलाइज कर दिए। इसके बाद आप एक और वेरिएबल ले लीजिए t, और t यानी कि काउंटिंग के लिए, यानी टेम्प्रोरी वेरिएबल है, या c ले लीजिए काउंट के लिए। तो जो आपको अच्छा लगेगा आप ले सकते हैं। इसका वैल्यू कर देंगे 0। अब आप इनपुट मांग लीजिए, printf इंटर एनी नंबर, और स्कैन करिए, स्कैन है %d, एड्रेस ऑफ n में आ गया ये नंबर। अब इसको आप लूप लगाइए, यहाँ क्या लगाइएगा, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाए, n के। वाइल को हमने 1 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर लेस देन दे दिया कि n से हो। देन आपको यहाँ इफ़ कंडीशन डालना, इफ़ कंडीशन में डालेंगे कि n मोड किससे, i से, इक्वल टू 0, यानी कि n डिविजिबल है या नहीं i से, इसको चेक कर लेंगे, और यदि डिविजिबल है तो t को ++ कर देंगे, यानी t को 1 से आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ये काउंटर के रूप में काम कर जाएगा। और नीचे आप i++ तो कर ही देंगे, i को हम 1 से बढ़ाते जाएंगे। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाता। उससे जैसे ही ज़्यादा होगा तब तक ये, उसके बाद ये क्या होगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो आप कैसे पता करेंगे कि प्राइम है या नहीं। तो n का और i का जो डिवीजन हुआ है n का i से, तो उस केस में t को हमको चेक करना है कि t क्या 2 बार है। तो हम यहाँ पर इसके लूप के बाहर आने के बाद, यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप, हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको चेक करेंगे कंडीशन को कि t इक्वल टू कितना, 2। यदि t 2 है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे printf %d इज प्राइम, यानी ये नंबर क्या है, प्राइम है। और यहाँ आप n को प्रिंट करा दीजिए, n में हमारा इनपुट है ही, और इल्स लगा दीजिए, और फिर यहाँ लिखेंगे कि printf %d इज नॉट प्राइम, और यहाँ n को फिर प्रिंट करा दीजिए। दोनों ही केस में हमने n को प्रिंट करा दिया। तो देखिए ये करेगा क्या, इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। देन मैं आपको रन करा के इसको दिखा दे रहा हूँ। i का वैल्यू 1 है तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू, मान लो 7 ही लेकर के चले हैं, तो 7 n में हम मान लेते हैं कि ये 7 इनपुट किया गया है, तो लेस देन 7 तो ट्रू है, तो यहाँ आएगा। तो 7 में 1 से हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा।
तो इक्वल टू जीरो होगा तो टी को हम प्लस प्लस कर देंगे, तो टी का वैल्यू फर्स्ट टाइम जीरो था, तो इस बार टी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, 1 आ जाएगा। फिर आई को प्लस प्लस करेंगे, आई 2 हुआ, तो कंडीशन फिर आकर के चेक करेगा कि यहाँ आई पर कि 2 इज लेस देन 7, ट्रू मिला, नीचे आया, 7 में 2 से फिर भाग देगा, तो इस समय तो ये डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो टी को तो 1 ही रह गया, फिर आएगा आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, देन ऊपर आया फिर, तो आई का वैल्यू कितना हो चुका है, 3, तो 7 मोड 3 यदि करेंगे तो भी उस केस में क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, टी 1 ही रह गया, 4, 5, 6, 7, लास्ट टाइम 7 आएगा, तो 7 आएगा, तो 7 इज लेस देन तो नहीं है, इक्वल है, 7 मोड 7 इक्वल टू 0 होना ही है, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब इसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 7 से 8 हो गया, तो 8, अब यहाँ कंडीशन देखो आपका क्या हो जाएगा, 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, नहीं फॉल्स हो गया, कंट्रोल बाहर आएगा। अब यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू मेरा कितना है, 2 है, तो 2 है तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि टी इक्वल टू 2 यदि होता है तो इसका मतलब है कि प्राइम है, और यदि 2 नहीं होता, हो सकता था 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उस केस में देता कि जो नंबर आप इंटर किए हैं वो क्या है, प्राइम नहीं है। तो अब इसको यदि आप चाहिए कि हम रन करके देखें, तो चलिए आपको रन करा करके दिखाते हैं। तो देखिए सेम प्रोग्राम मैंने इसको लिखा, जो आपको बताया सेम प्रोग्राम मैंने टाइप किया। अब इसको यदि हम रन कराते हैं तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसको 6, तो 6 क्या है, प्राइम नहीं है, तो नहीं है तो ये रिटर्न करना चाहिए कि 6 इज़ नॉट प्राइम। इंटर करेंगे तो देखिए मैसेज आया ना कि 6 इज़ नॉट प्राइम, ये आपको मैसेज शो कर दिया। अब देखिए फिर मैं दोबारा नंबर डाला, सपोज कीजिए कि मैंने डाला 7 क्या है, प्राइम है, क्योंकि 7 में कितना से भाग लगेगा, या तो 1 से लगेगा या 7 से लगेगा, यानी इटसेल्फ से लगेगा, तो दैट मीन्स कि आपका वैल्यू आना चाहिए कि इज प्राइम, 7 इज प्राइम। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा प्रोग्राम बनाइए और बना करके उसको एग्जीक्यूट कराइए, देखिए कितना आसानी से आप एग्जीक्यूट इसको करा लेते हैं। तो अब दोनों चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, रन करा के भी दिखा दिया, यानी कि लाइव भी हो गया, और हमने जो नॉर्मली प्रोग्राम लिखने का जो स्टाइल है उसको भी मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।